अब आइए बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काला कोट पहने वकील के लिबास में नजर आई हैं। वो एक मामले की सुनवाई के लिए खुद वकील बन कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कोर्ट में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी पीआईएल पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल के सामने पेश होने के लिए ममता वकील की पोशाक पहने नजर आई हैं। देखिए, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी पैरवी खुद ममता बनर्जी ने की थी एसआईआर के मुद्दे पर, लेकिन आज तो बाकायदा वकील के लिबास में नजर आ रही है। तस्वीर आप देखिए, सफेद साड़ी है और आप ये देखिए ब्लैक कोट उन्होंने पहना है और ये बता रहा है कि पूरी तरीके से एक वकील के मोड में है ममता बनर्जी और अपनी पैरवी खुद करना चाह रही हैं। ओंकार मेरे सहयोगी जुड़ गए। ओंकार, बताइए क्या ये केस क्या है जिसके लिए ममता बनर्जी को खुद वकील बनना पड़ा, काला कोट पहनना पड़ा और अंदर अपनी पैरवी कर रही हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कोलकाता हाई कोर्ट आज पहुंची हुई है और सुबह के 10:20 पर वो कोर्ट पर पहुंची है। जो पीआईएल दाखिल किया गया था कल्याण बनर्जी के बेटे शीर्षान्नो बनर्जी द्वारा कि चुनाव के बाद हिंसे में काफी सारे तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। इसके साथ साथ आबिर शेख नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि बीरभूम के नानूर से है, उनको हत्या कर दी गई। तो लगातार राज्य में ये पोस्टपोल वायलेंस जारी है, जिस वजह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता घर छोड़े हुए हैं, एक मर्डर किया जा रहा है। तो इसी बात पे आज ममता बनर्जी आज कोर्ट पर पहुंची हुई है और यहाँ पर उन्होंने सवाल भी किया कि सिर्फ पोस्टपोल वायलेंस ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में ये भी कहा कि राज्य में बुलडोजर लेकर एक्शन लिया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये बंगाल है और इस जगह पे बुलडोजर एक्शन नहीं चलता। ऐसे सवाल भी ममता बनर्जी ने आज किए और कुछ ही देर में ममता बनर्जी कोर्ट से निकलेगी भी। और जैसे कि देखा जा रहा है कि आज सुबह के 10:20 पर ममता बनर्जी वो खुद पहुंच गई कोलकाता हाई कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद 1 नंबर जो घर है, यानी कि चीफ जस्टिस का डिवीजन बेंच का जो घर है, उसी घर पे ममता बनर्जी पहुंची और पहुंचते हुए वो सवाल किए। उनके साथ सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी मौजूद थे। कल्याण बनर्जी भी इस बारे में सवाल बिल्कुल ओंकार, ममता बनर्जी नैरेटिव बनाना बड़े अच्छे से जानती हैं, कैसे आई कैच करनी है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, कैसे हेडलाइन में रहना है ये भी ममता बनर्जी बहुत अच्छे से जानती हैं, इसलिए कोई मौका वो चूकती नहीं है। अब विपक्ष में है, जाहिर बात है कि सरकार को घेरने के ज्यादा मौके ममता बनर्जी के पास हैं। शुक्रिया ओंकार तमाम जानकारी के लिए। अब बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। ममता सरकार में हुए घोटालों की जांच की सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी गई है। शुवेंदु सरकार ने जिन 3 बड़े मामलों में सीबीआई जांच की मंजूरी दी है उसमें शिक्षक भर्ती घोटाला, नगरपालिका घोटाला और सहकारिता घोटाला शामिल है। दरअसल ममता सरकार ने इन घोटालों की सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही इसकी मंजूरी दे दी गई। यानी आने वाले समय में टीएमसी के कई सीनियर लीडर्स और ममता सरकार के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से विधायक रहेंगे या नंदीग्राम से, इसे लेकर तस्वीर अब साफ हो गई है। शुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से विधायक रहेंगे और नंदीग्राम सीट छोड़ देंगे। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी ने इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था, जबकि पिछली बार नंदीग्राम में ममता को मात दी थी। शुवेंदु ने भवानीपुर सीट इसलिए रखी है क्योंकि वो नहीं चाहते कि ममता को उपचुनाव लड़ने का मौका मिले। जहां तक बात नंदीग्राम की है तो शुवेंदु की अपनी सीट है, शुवेंदु का मजबूत किला है, इसलिए शुवेंदु ने नंदीग्राम की जगह भवानीपुर को चुना है। और भवानीपुर चुनने का मतलब भी सीधा सीधा एक मैसेजिंग है जो शुवेंदु अधिकारी करना चाह रहे हैं। विधानसभा का जो परंपरा है, एमएलए लोग को एमएलए के रूप में वोट लेना चाहिए। वही काम आज शुरू हुआ। अब तक 143 एमएलए आज वोट ले रहा है पूरा दिन मिलकर। ये मैं पहले चीफ मिनिस्टर के नाते पहले वोट लिया भवानीपुर से और बाकी एमएलए लोग भी ले रहा है। प्रक्रिया काल तक